हेलो दोस्तों, मैं सुहास देशमुख आप सबका स्वागत करता हूँ आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ थॉट्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग पे। ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन। बहुत बार मुझे स्टूडेंट से ये शिकायत होती है कि सर हमें निबंध लिखना नहीं आता, हमें ऐसे राइटिंग करना नहीं आता, या हम सोच भी सकते हैं लेकिन हमें वो कागज़ पे उतारना नहीं आता। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे राइटिंग जो है ये स्टूडेंट्स के लिए एक हेडेक होता है। दोस्तों मुझे हमेशा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें ऐसे लिखना नहीं आता, ऐसे लिखना 4 लाइन का ऐसे भी लिखना नहीं आता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो 4 पेजेस का निबंध लिखते हैं, 4 पेजेस। हालांकि मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम में 4 पेजेस का निबंध नहीं लिख पाते बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन। बट यस, जब प्रैक्टिस होती है, जब क्लास चालू होता है, क्लास शुरू होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, तो हमने 4 पेजेस भी ऐसे राइट किया है, निबंध लेखन किया है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ये आपको एक बढ़िया सा ट्रिक मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। ओके, लैंग्वेज देखिए, मैं आपको समझाने के लिए अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये वीडियो में हिंदी में बना रहा हूँ। लेकिन आप कोई भी लैंग्वेज में जो भी ऐसे राइट करना है, आप कोई भी लैंग्वेज में, या आप इंग्लिश में कर सकते हो या आप आपकी मदर टंग में कर सकते हो। अब मैं मराठी हूँ, आप चाहे गुजराती में लिखो, आज चाहे तमिल में लिखो, आप बंगाली, किसी भी भाषा में आप ये ट्रिक का यूज़ करके आप ऐसे राइट कर सकते हो, निबंध लिख सकते हो। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, क्या हम जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले बेस चाहिए होता है, ठीक है, बेस चाहिए होता है। और क्या चाहिए होता है हमें? हाँ, वो सब मटेरियल तो चाहिए, वो सारा मटेरियल तो डेफिनेटली चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है हमें एक ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट मतलब क्या कि हम जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं वो बिल्डिंग हम ऑलरेडी एक पेज पे, एक कागज पे खड़ी कर चुके हैं, राइट। वो बस असल में बननी बाकी है, राइट। वो बिल्डिंग बन चुके हैं कागज पे, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। ओके, तो ब्लूप्रिंट क्यों जरूरी है? एक बार हमें अगर ब्लूप्रिंट मिल गई तो हम बाकी का काम एकदम फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अब्राहम लिंकन पता है? जानते हो अब्राहम लिंकन कौन है? आप में से कोई जानता है अब्राहम लिंकन कौन है? कभी नाम सुना है अब्राहम लिंकन का? बोलो, कोई बात नहीं, अगर गलती भी हो जाए तो भी चलेगा, बताइए। आपको पता है? हाँ, वेरी गुड। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और एक जानी मानी हस्ती है अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो उन्होंने एक कोट कहा था, वो कोट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा कि अगर मुझे कोई पेड़ काटना है, ठीक है, अगर मुझे कोई पेड़ काटने का काम दिया जाए और उसके लिए मुझे 10 मिनट दिए जाए, कितने मिनट? 10 मिनट दिए जाए, तो मैं उसमें से 8 मिनट कुल्हाड़ी को धार करने में लगा दूंगा। अगर कोई मुझे पेड़ काटने के लिए 10 मिनट देता है तो उसमें से 8 मिनट मैं कुल्हाड़ी को धार करने के लिए लगा दूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अगर कुल्हाड़ी को धार की तो वो लगेज टूट जाएगा ना। हाँ, वेरी गुड। अगर आपकी कुल्हाड़ी को धार है, बहुत तेज धार है, तो आप 2-3 घाव में पूरा पेड़ काट सकते हो। तो कुल्हाड़ी को धार माने क्या? वहां पे वो क्या कहना चाहते हैं? वहां पे वो कहना चाहते हैं कि प्रिपरेशन कितना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन तगड़ा है तो आपका काम बहुत खूबसूरत होगा और बहुत फास्ट भी होगा, राइट? यस और नो? ओके, ठीक है। तो ये देखिए, आपको पेपर आता है 80 मार्क का, राइट। 80 मार्क का पेपर है और आपको 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे माने कितने मिनट? हाँ, 180 मिनट आपको मिलते हैं 80 मार्क का पेपर सॉल्व करने के लिए, राइट। ऐसे का सवाल आपको आता है, निबंध लेखन आपको आएगा 5 मार्क के लिए या 7 मार्क के लिए, राइट। कभी कभी 7 मार्क के लिए भी आया है, कभी कभी 5 मार्क के लिए भी आया है। देखिए ये कैलकुलेशन है, अगर आपको निबंध लेखन का सवाल 5 मार्क के लिए आता है तो आपके पास है 12 मिनट, ठीक है। और अगर 7 मार्क के लिए ये सवाल आता है तो आपके पास है
16 मिनट। ठीक है, 16 मिनट निबंध लेखन के लिए आपके पास है, पूरे पूरे 16 मिनट। ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है, जैसे हमारे अब्राहम लिंकन साहब ने बताया है कि 10 में से 8 मिनट मैं क्या करूंगा, कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पकड़ के चलो कि हमें 7 मार्क के लिए यह सवाल आया है, तो अब डिवाइडेशन कैसे होगा, 7 मार्क 16 मिनट हमारे पास है, तो 16 मिनट में से हम 5 मिनट या 4 मिनट बाजू निकालेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, 16 में से 4 या 5 मिनट हम प्रिपरेशन के लिए निकालेंगे और 10 या 11 मिनट या 12 मिनट हम एक्चुअल निबंध लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये निबंध लेखन के ये सारे टाइप है, आपको तो पता ही है। वर्णनात्मक निबंध, ऐतिहासिक स्थल की सैर, या वर्णनात्मक में और क्या आएगा, विज्ञान प्रदर्शन में बिताया हुआ 1 घंटा। ठीक है, दूसरा है चरित्रात्मक निबंध, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय शास्त्रज्ञ, मेरा प्रिय अभिनेता। ठीक है, ये हो गए चरित्रात्मक। वैचारिक निबंध, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार, आपको यहां पे विचार करके लिखना है, वैचारिक निबंध। एक है आत्मकथन, आत्मकथन, मैं हिमालय बोल रहा हूं, मैं नदी बोल रहा हूं या नदी बोल रही हूं, मैं किसान बोल रहा हूं, मैं सैनिक बोल रहा हूं, या किसान की आत्मकथा, सैनिक की आत्मकथा। राइट, ओके, ये हुआ आत्मकथन। और एक है कल्पनात्मक निबंध, कौन सा, यदि मोबाइल न होता तो, ये है कल्पनात्मक। मोबाइल है ना, ठीक है, अभी है ना मोबाइल, सबके पास है। हाँ, यदि मोबाइल न होता, आपके पास है, उसी पे तो आप ये वीडियो देख रहे हो। राइट, तो अगर ये मोबाइल न होता तो, अभी है ना मोबाइल, द फैक्ट इज अभी आपके हाथ में मोबाइल है, और हमें लिखना क्या है, यदि मोबाइल न होता तो ये हमें कल्पना में जाके लिखना है, कल्पनात्मक निबंध लिखना है। ठीक है, यदि मोबाइल न होता तो, यदि मेरा घर चंद्र पे होता तो, चंद्रमा पे होता तो, यदि सूरज न उगता तो, ये बातें कभी होने वाली नहीं है। राइट, ये इम्पॉसिबल है, ये होने वाली नहीं है, फिर भी हमें वो कल्पना करके लिखना है, इसके लिए ये है कल्पनात्मक निबंध। ठीक है, ये सारे तरीके हैं। तो आपको ये जो मैंने ट्रिक बताई है, ये आप इसमें से किसी भी निबंध के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी भाषा के किसी भी प्रकार के निबंध के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। और दोस्तों सिर्फ निबंध ही क्यों, आप लेटर राइटिंग के लिए भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो। राइट, हमें लेटर राइट करना है, कितना निबंध लिखते हो आप, 1 पेज, 1.5 पेज। ठीक है, उतना तो निबंध लिखते हो ना, तो आप उसके लिए भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक टॉपिक लेंगे। आज हम ये टॉपिक लेंगे कल्पनात्मक निबंध। कल्पनात्मक निबंध का टॉपिक कौन सा है, यदि। तो देखिए दोस्तों, हमने ये टॉपिक लिया है कल्पनात्मक निबंध, यदि मोबाइल न होता तो। देखिए दोस्तों, हर सिक्के की 2 साइड्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 साइड्स है, मोबाइल होने के नुकसान और मोबाइल होने के फायदे। मोबाइल होने के नुकसान है, ठीक है, बराबर है, कुछ नुकसान है मोबाइल होने के, मोबाइल होने के कुछ फायदे भी है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, आप ध्यान लगा के सुनिए। ठीक है, हमें 16 मिनट मिले हैं, उन 16 मिनट में हमने 4 मिनट निकाले हैं। ठीक है, 4 मिनट में हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करके ऐसे 5-6 पॉइंट निकालेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि मोबाइल होने के क्या नुकसान है, और ऐसे 5-6 पॉइंट निकालेंगे कि मोबाइल होने के क्या फायदे हैं। इसके लिए हम देंगे 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट में ये पॉइंट निकालेंगे। फिर एक बार हमने पेन उठाया तो हम रुकेंगे ही नहीं, उसके आगे पूरे 11 मिनट हम पूरा निबंध लिख के निकालेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कम से कम 4 पेजेस निबंध लिख सकते हो। ठीक है, चलो सोचते हैं। अच्छा, आप सब बताइए, मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, वो हमें आज ये वीडियो के लिए वो हमें मदद करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बताइए, मोबाइल होने के नुकसान, ऐसे क्या नुकसान है जो मोबाइल की वजह से होते हैं, बताइए। आंखें खराब होती है, ठीक है, आंखें खराब होती है। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, देखिए आपने क्या करना है, आपने आंसर शीट में पेंसिल से हल्के हाथों से
ये सारे पॉइंट्स कहीं पे लिखने हैं, ठीक है, पेंसिल से हल्के हाथों से लिखने हैं ये सारे पॉइंट। आपको एक बार ब्लूप्रिंट मिल जाएगा तो आपने पूरा आपने निबंध लिखना है, और उसके बाद ये जो हल्के हाथ से पेंसिल से लिखे हुए जो पॉइंट्स है उसको मिटा देना है, ठीक है। तो हमें पहला पॉइंट मिला है कि मोबाइल से आंखें खराब होती है, यस, ओके। और बताइए और क्या होता है? समय बर्बाद होता है, ठीक है। समय किसमें समय बर्बाद होता है? सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गेम खेलने में, राइट। समय की बर्बादी, समय की बर्बादी। और बोलो और क्या होता है? सोचो सोचो क्या होता है, और सोचो, बोलो और क्या होता है? मोबाइल से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है। और क्या होता है वो बताइए, आप बोलिए और क्या होता है? बोलो बोलो जल्दी बोलिए। हाँ हाँ, चलो हमें और एक पॉइंट मिल गया, वेव्स, हार्मफुल वेव्स। हार्मफुल वेव्स सिर्फ बच्चों के लिए हार्मफुल होती है क्या? नहीं, बड़ों के लिए भी होती है, आपके मेरे लिए भी हार्मफुल होती है, और पशु पक्षियों के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया। और बताइए क्या नुकसान है मोबाइल होने के, क्या नुकसान है बताइए? घर वालों के साथ समय बीतता नहीं। हाँ, क्या पॉइंट बताया, क्या पॉइंट बताया? घर वालों के साथ समय हाँ, जब से मोबाइल आया है राइट, जब से ये ससुरा मोबाइल आया है, हम लोग घर वालों को टाइम नहीं देते, मम्मी पापा से बात नहीं हो रही है। पहले बहुत होती थी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम खाना खाने के वक्त तो सब लोग साथ में बैठते थे। पापा अपने ऑफिस में क्या हुआ बताते थे, मम्मी बताती थी अपने दिन के बारे में, बच्चे बताते थे आज स्कूल में क्या हुआ, आज कॉलेज में क्या हुआ। अब कुछ नहीं होता है, तो ये एक संपर्क टूट गया है, राइट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया, कम्युनिकेशन नहीं रहा, क्या? घर में बातचीत नहीं रही, घर में बातचीत नहीं रही। हाँ, और बताइए मोबाइल होने के नुकसान, मोबाइल की वजह से ये नुकसान हुए हैं। हाँ, कौन सा पॉइंट बताया? हाँ, वेरी गुड, मोबाइल की वजह से साइबर क्राइम्स हुए हैं। साइबर क्राइम्स पता है क्या है? साइबर क्राइम्स आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा ले जाते हैं हैकर्स, आपका बैंक अकाउंट 1 मिनट में खाली करा देते हैं। तो ये मोबाइल की वजह से हो रहा है, राइट। अगर मोबाइल ही ना होता तो साइबर क्राइम कहाँ से होते, राइट। तो ये एक नुकसान है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम। और बताइए क्या होता मोबाइल ना होते तो? हमारा रीडिंग कम हो गया है, राइट। हमारे बचपन में हम क्या करते थे? बुक्स पढ़ते थे, पढ़ाई की बुक्स हो या अदर बुक्स भी हो, हमने बहुत पढ़ी है, मैंने बहुत पढ़ी है। अब हम क्या करते हैं? मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, राइट। तो हमारा रीडिंग कम हो चुका है। ठीक है, और बताइए और क्या हो सकता है? मोबाइल के और नुकसान क्या है बताइए? बच्चे ग्राउंड पे खेलने जाते हैं, ग्राउंड पे, हाँ मैदान खेल कम हो। हाँ, आउटडोर गेम्स कम हो गए गेम्स ही कम हो गए। अब जो भी गेम खेलते हैं बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, टुक 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 टुक, राइट, बराबर है। तो एक्चुअल गेम्स कम हो गए, हाँ, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स कम हो गए, राइट। ये जो असली गेम है, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, ये सारे गेम्स कम हो गए, जो हमें सेहत दिलाते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, वो कम हो गए। और सब आजकल सब मोबाइल में गेम खेलते हैं और अपने आप का और ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें ये सारे पॉइंट्स तो मिल गए, यहाँ पे 8 पॉइंट हमें मिल गए जो मोबाइल के नुकसान के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक पेज आप यहाँ पे हो गया, एक पेज तो आराम से लिख सकते हो,
हाँ, एक पॉइंट पे 2 लाइनें लिख सकते हो, ठीक है, एक पॉइंट पे 2 लाइनें आराम से लिख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं मोबाइल होने के कुछ फायदे। घर बैठे हमें बहुत सी चीजें ऑर्डर हम कर सकते हैं। तो हमें एक फायदा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करके हम घर बैठे बहुत सारी चीजें मंगा सकते हैं, राइट। हमें बहुत सारे ऑप्शंस बहुत ही फ्लेक्सिबल या सस्ते दामों में मिलते हैं। तो ये हो गया, ये एक फायदा है ऑनलाइन शॉपिंग। दूसरा फायदा बताइए। और आपातकाल के समय जरूर, आपातकाल के समय कैसे, कैन यू एक्सप्लेन? अगर हॉस्पिटल में जाना हो जरूरी, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को हार्ट अटैक हुआ किसी का एक्सीडेंट हो गया, राइट, तो हम आप आज क्या कर सकते हैं, फोन निकाल के, अरे मेरा एक्सीडेंट हुआ जल्दी आ जा, राइट। उस जमाने में जब मोबाइल नहीं थे, क्या करते थे लोग? मदद के लिए ठहरते थे या इंतजार करते थे कि कोई आएगा, राइट। तो बहुत सारे केसेस में ये भी हुआ कि वक्त पे मदद ना मिलने के कारण जान चली गई, राइट। तो ये हमारा मोबाइल का फायदा है, यस डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा है आपातकाल में मदद, ठीक है। और बताइए ऑनलाइन एजुकेशन, वेरी गुड, ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों आज अगर आपको कुछ भी जानना है, फॉर एग्जांपल ब्राजील में, अब आपके 10वीं में एक 10वीं के ज्योग्राफी में है, राइट, ब्राजील के बारे में आपको अमेजोन रिवर के बारे में जानना है, आप क्या करते हो? गूगल या यूट्यूब, 1 मिनट में आपको सारी जानकारी मिल गई। हमारे ज़माने में क्या होता था, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले या उससे भी पहले, हमें क्या करना पड़ता था? अगर कोई मालूमात चाहिए, राइट, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में कोई एक बंदे का नाम लो, किसी भी बंदे का, रेने डेस्कार्टिस या वोल्टायर, ठीक है। तो हमें अगर उसके बारे में जानना है, तो मैंने ये खुद ने किया है। हमारे गांव में ये जो लाइब्रेरी, तो हम वहां पे जाते थे और बुक ढूंढते थे, कौन सी बुक में वो मिलेगा। तो एक रेफरेंस के लिए बच्चों, एक रेफरेंस के लिए पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी, राइट। कितना टाइम, कितनी समय की बर्बादी होती थी, राइट। आज आपको एक क्लिक में मिल जाता है, राइट। लेकिन उतनी जानकारी भी मिलती थी ना, उतनी जानकारी कौन सी? अलग 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 जानकारी, हाँ अलग अलग जानकारी मिलती थी डेफिनेटली, लेकिन जो स्पेसिफिक जिसके बारे में जानना है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम जाता था, राइट। तो ये यहां पे है ऑनलाइन एजुकेशन। और सेविंग टाइम। ऑनलाइन एजुकेशन हमने कब किया था सबने? अभी 2 साल, कोरोना के लॉकडाउन में। हाँ, अगर मोबाइल नहीं होते तो क्या करते 2 साल बैठे रहते घर में, राइट। तो मोबाइल की वजह से हम थोड़ा बहुत तो पढ़ पाए, राइट। घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन चलो कम से कम जितना मिला उतना तो हम पढ़े, राइट। तो ये उसका फायदा है ऑनलाइन एजुकेशन का, हमारा वक्त बचता है किसी भी चीज की जानकारी लेने में, राइट। और बताइए मनी ट्रांसफर, यस मनी ट्रांसफर, वेरी गुड। मनी ट्रांसफर हम कर सकते हैं ना, 1 मिनट में फोन पे, गूगल पे, 1 मिनट में जहां जिसे चाहे पैसे भेज दिए, बैंक अकाउंट खुल सकता है, राइट। ऑनलाइन बैंकिंग, राइट। मनी ट्रांसफर। पुराने जमाने में क्या हुआ, क्या करना पड़ता था? बैंक में जाना पड़ता था, पर्ची लिखनी पड़ती थी, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाके पैसे जाते थे, राइट। तो एक फायदा ये है ऑनलाइन बैंकिंग, राइट। बहुत अच्छा पॉइंट। और बताइए कैलकुलेशन फास्ट हो गई। कैलकुलेशन, वो तो कैलकुलेटर से भी थे पहले। और बताइए, ठीक है, कैलकुलेशंस तो हम बता सकते हैं। चलो ये बहुत सॉलिड आपने चीज़ बताई, सॉलिड पॉइंट बताया। अब पुराने ज़माने में टैली, मतलब पुराने ज़माने में तो कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर है, या फिर अकाउंटिंग के लिए तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, राइट। आजकल मोबाइल में अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अकाउंटिंग के ऐप होते हैं, आप सिर्फ एंट्री करते जाओ और आपको रिपोर्ट मिलती जाती है, राइट। तो कौन सा पॉइंट था ये? कैलकुलेशंस, बेटर कैलकुलेशंस।
कैलकुलेशंस, कैमरा वगैरह तो थे, वो तो है। हाँ, और एक चीज़, हाँ आपने वो बात बहुत अच्छी बताई कि ऑनलाइन बिजनेसेस, राइट। घर बैठे भी आज लाखों लोग बिजनेसेस करते हैं, चाहे कुछ चीज़ बेचनी हो, कुछ सर्विस देनी हो, कुछ भी हो, राइट। तो वो ऑनलाइन, फोन तो लगता ही है, राइट। ऑनलाइन बिजनेस फोन से भी बहुत सारे बिजनेसेस आप कर सकते हो। ऑनलाइन बिजनेस, वेरी गुड। हाँ, अभी क्या पॉइंट बताया आपने? हाँ, मोबाइल। पहले अगर आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल ट्रिप पे जाना है, तो क्या करना पड़ता था? मैप लो। मैप कौन सा? वो कागज वाला बड़ा वाला, वो मैप लो, राइट। आपको टॉर्च अलग से लेनी है, आज मोबाइल में टॉर्च है। मैप, मोबाइल में मैप है। कंपास, मोबाइल में कंपास है। हाँ, और बताइए। नोट्स, कीपैड, हाँ आपको, हाँ नोटबुक पेन लेना पड़ता था, आज आप टाइप कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो ये सारे काम कौन करता है? ये अकेला मोबाइल वा करता है, राइट। तो ये मोबाइल के फायदे हैं, राइट। मल्टीटास्किंग, बताइए। मल्टीटास्किंग, हाँ, राइट। हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई। हाँ, बराबर। और एक बात मुझे याद है, तकरीबन 20 साल पहले की बात होगी, अगर कोई अमेरिका में है, राइट, तो इनकमिंग कॉल के लिए, अगर वो बंदा वहां से आपको कॉल कर रहा है, तो इनकमिंग कॉल के लिए 13 रुपए पर मिनट इतना चार्ज होता था। इनकमिंग कॉल के लिए 13 मिनट। तो कोई अमेरिका से अपने माँ बाप को फोन करता था, हाँ मैं ठीक हूं, सब कैसे है, ठीक है, कट, फोन रख दिया। अब क्या होता है? घंटों घंटों वीडियो कॉल पे बातें होती है, एक दूसरे को देखने का मौका मिलता है, राइट। ये मोबाइल की वजह से ये पॉसिबल हुआ, राइट। तो ये मोबाइल के फायदे हैं, राइट। वीडियो कॉलिंग, और है कुछ बताइए। और मोबाइल की वजह से क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की वजह से हम क्या हुए? पूरे दुनिया से कनेक्ट कर पाए, राइट। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो अलग अलग गांव शहरों में रहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में रहते हैं, या आउट ऑफ भी रहते हैं। तो हम उनसे कैसे जुड़ पाए? इस मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। और सोशल मीडिया हम ऑपरेट कहाँ से करते हैं? मोबाइल से, राइट। कितना बड़ा फायदा है भाई, बराबर है ना। एक है सोशल मीडिया, तो दोस्तों आपने देखा कमाल, ये हमें मोबाइल के नुकसान और मोबाइल के फायदे इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत सारा टाइम चला गया, लेकिन ऐसा मत सोचिए। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आराम से हमने ये किया, ठीक है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसका टाइम भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 8 पॉइंट और ये 10 पॉइंट, इतने पॉइंट मिला के क्या आप 2 पेजेस निबंध नहीं लिख पाओगे? 2 पेजेस, 2.5 पेजेस, 3 पेजेस डेफिनेटली लिख पाओगे, राइट। तो ये आपको करना है। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक यूज करनी है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स निकालो। अब आपको निबंध लिखने के लिए बैठना है पूरे 10, 11, 12 मिनट। आपने 2, 2.5, 3 पेजेस भी आप निबंध लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें ये क्या मिल गया? हमें ये ब्लूप्रिंट मिल गई। वेरी गुड, हमें क्या मिल गई? ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो चलो लिखना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ट्रिक कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो है, और अगर इसको 1000 लाइक्स मिलते हैं और मुझे अगर आपके कुछ पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, तो मैं आपके लिए और एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इन तीनों भी मीडियम में, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आप मुझे बताइए कमेंट में, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।